नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। पिछले 3 दिनों से बजाज फाइनेंस कंपनी का शेयर 10% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। तो बेसिकली उनके कुछ रीजन्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बात करें अगर इनके मेन रीजन्स की, जो इनका शेयर फॉल हुआ है उसके मेन रीजन्स की, तो उसमें से एक बड़ा मेन रीज़न है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बोरोइंग्स, तो आप इस फॉर्मूले से इनका निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को निकाल रखा है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, 2017 में कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था 5.1 और वहीं 2018 में ये डिक्रीज़ हुआ 4.22 और 2019 में फिर से इनका इंक्रीज हुआ। अब कोविड सिनारियो, क्योंकि कंपनी को और भी ज़्यादा बिजनेस अपना एक्सपेंड करने के लिए इनको और भी ज़्यादा पैसे बोरोइंग की नीड थी, जिसकी वजह से इन्होंने बोरोइंग कंसिडर की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5.1 का हो गया। और वहीं जो मेन रीजन यहाँ से 2020 से स्टार्ट हुई, वो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4.01 का हो गया। तो ये डिक्रीज़ हुआ और 2021 में इनका फिर से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज़ हुआ, 3.56 का हुआ। और सितंबर 2022 में इनका जो लेटेस्ट नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3.81 का है। तो दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज़ होने के लिए इनका मेन रीज़न था आरबीआई के जो रेपो रेट्स हाइक्स हुए थे, जो इंटरेस्ट हाइक हुए थे। दोस्तों, जब भी कोई एनबीएफसी कंपनी लोन लेना बंद कर देती है, क्योंकि उनको लोन से ही बिजनेस करना होता है, जब तक वो लोन लेंगे नहीं तब तक मार्केट में बिजनेस वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, अपना बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास पैसे कमी होते हैं। और लोन के ऊपर जब हम बात करते हैं लोन की, तो हमें पैसा रखना पड़ता है और वो पैसा आता है आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई ने अभी अपने जो रेपो रेट्स हाइक किए हैं उसकी वजह से कंपनी ने लोन कंसीडरिंग बंद कर दी है। यहाँ पर एक सिनारियो और निकल के आता है जो कि है कोविड से रिलेटेड, जो इन्फ्लेशन और कोविड से है कि यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है और कोविड-19 के केसेस जो चाइना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को ये नेगेटिव चीज़ लगी और इसकी वजह से शेयर प्राइस 10% करेक्ट हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट टर्म इंसिडेंट है और ऐसी चीज़ों पे घबराना नहीं चाहिए। हम चलेंगे कंपनी की बैलेंस की शीट की तरफ और वहाँ पर देखेंगे क्या एक्चुअली में क्या बैलेंस शीट वीक हुई है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट वीक हुई है जिसकी वजह से अगर ये शेयर प्राइस गिरा है तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे जा सकता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ और यहाँ पर 2020 में जो इनका प्रॉफिट था अराउंड 6,000 करोड़, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 7367 करोड़ का हो गया। और वही बात करें मार्च 2022 की, तो ये नंबर्स बढ़े, इंक्रीज़ हुए और ये इंक्रीज़ होकर हो गया 8,314 करोड़ का। दोस्तों, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें, जो टीटीएमएल नंबर्स हैं वो भी कंपनी के 10,457 करोड़ के हैं। तो एज सच इनके बैलेंस शीट में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से शेयर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है। ये बेसिकली कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो मैंने आपको बताया अभी, उसकी वजह से है। और मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो हमेशा ही आते रहते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आप अपना पोजीशन बना के रखिए, बल्कि इसमें और भी पोजीशन बनाने का अपॉर्चुनिटी अभी मिल रहा है। तो अगर इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी कंपनियां बार बार इस लेवल पे नहीं आती। तो दोस्तों, मैंने आपको ज़रूरी पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में बता दिए कि कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों हुआ है, और कंपनी के मेन रीजंस भी आपको बता दिए हैं। पहला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है जो डिक्रीज़ हुआ है इनका, और वो डिक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स हाइक किए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोन नहीं ले पा रही हैं। और जैसे ही सिनारियो ठीक होगा ये और भी ज़्यादा लोन कंसीडर करेंगे और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एनहेंस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के नए वीडियो में। धन्यवाद।